Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student of class 9, I'm your teacher Khairun Nisa. Today we are going to explain our new topic. आप लोग अपने बुक्स ओपन कर दें. यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट लिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओपन योर बुक्स एवरीवन. आप लोग पेज नंबर ओपन करें 111. 110 हमने कल कर लिया था. आज हम लोग 111 पेज को स्टार्ट करेंगे. आप लोग अपने बुक्स ओपन कर दें. प्रीवियस होमवर्क अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग टेस्ट यूर सेल्फ को खुद करेंगे. एक तो मैं लर्निंग को काम दिया था और एक मैंने साथ में आपको दिया था कि टेस्ट यूर सेल्फ खुद करें. तो उम्मीद करती हूँ किया होगा. आप मैं बोलती हूँ और आप लोग लिव स्ट्रक्चर्स तो कल मैंने बता दिए थे ना, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है पोलर एंड नॉन पोलर में बता देती हूँ और अपने पास स्टडी करने. सबसे पहले है हमारे पास अमोनिया. अमोनिया NH3. आप लोगों के पास इसका जो लिव स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है. आप लोग ड्रॉ भी कर ले इसको. और टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसमें कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड है? इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. फिर वाटर है. वाटर H2O. H2O का बेंड शेप होता है. और आप लोग क्या करोगे, इसका टाइप ऑफ बॉन्ड लिख देंगे दूसरे कॉलम में, जो कि आप लोगों के पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. फिर थर्ड वन है हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब HCl का जो स्ट्रक्चर था वो आप लोगों के पास लीनियर था. आप लोगों ने इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाना है और साथ में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में से देखें कि कौन सा वाला है. तो HCl में आप लोगों के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. फिर फोर्थ वन है नाइट्रोजन N2. लीनियर फॉर्म है इसका, ये भी कल हम कर चुके थे. और इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ऑक्सीजन आप लोगों के पास O2 लीनियर फॉर्म है और ये भी आप लोगों के पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है. 6 वन है आप लोगों के पास मीथेन. मीथेन आप लोगों के पास CH4 है. ये आप लोगों के पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा एंड द बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन H2, ये आप लोगों के पास लीनियर फॉर्म है और इसका जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इसके अलावा फॉस्फीन है PH3. फॉस्फीन का लिव स्ट्रक्चर पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल. और आपके पास जो बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सल्फर डाइऑक्साइड का हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर है और इसमें जो टाइप ऑफ बॉन्ड पाया जाता है वो क्या है? आप लोगों के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. एंड द लास्ट वन इज क्लोरीन, जिसमें आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर है एंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. आप सब मेरे साथ स्टडी कर चुके होंगे. शेप्स अगर देखें तो आप लोगों के पास ये मौजूद है. मैं थोड़ा थोड़ा करके आराम से स्लाइड्स कर रही हूँ. किसी ने नहीं बनाए तो अभी ड्रॉ कर दें. अमोनिया का NH3 आपके पास क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल है. ये आप लोगों के पास फर्स्ट वन था. जबकि अगला देखें तो आपके पास 8 नंबर जो है फॉस्फीन है, उसका स्ट्रक्चर भी ये है BH3. फिर सल्फर डाइऑक्साइड का भी यहाँ मौजूद है, वाटर का भी है. उसके अलावा आप लोगों के पास आगे देखें तो कार्बन का है. कार्बन आप लोगों के पास ग्रुप 4 से था. इसमें अगर हम लोग देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन है. इसके भी आप लोग शेप बना सकते हैं. यहाँ से लीनियर शेप जो है HCl का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. अगर नहीं तो कल आप लोग होमवर्क में कर भी चुके होंगे, लेकिन ये इतना था कि आप लोग टेरी कर लें मेरे साथ. अगला है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. कल हमने स्टार्ट लिया था, जिसकी डिफिनेशन में था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. मीन आप लोगों के पास क्या होंगे? जितने भी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कनेक्शन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. फिर हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे, आपको पता होने चाहिए. वन इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. Second one is hydrogen bonding. Third one is London dispersion forces. Collectively हम इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को collectively हम लोग वंडर वॉल्स फोर्सेस कहते हैं. अब यहाँ देखें
तो ये वंडर वॉल फोर्सेस जो इसको नाम दिया गया है, ये आप लोगों के पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉनेस डी वंडर वॉल्स। वो आप लोगों के पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे उसने काम किया कि ये तो या आप लोगों के पास अट्रैक्टिव होंगे या फिर आप लोगों के पास रिपल्सिव होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं। तो उसने हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस पे सबसे पहले ये जो काम किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है, और इसके अलावा हमारे पास जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है ये सारे के सारे डिपेंड करता है कि आपके पास स्टेट जो है वो क्या होंगे, क्या वो गैस होगा, क्या वो लिक्विड होगा, क्या वो सॉलिड होगा। कल मैंने ये डिस्कस भी किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है तो वो आपके पास सॉलिड स्टेट है, अगर वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है तो वो आप लोगों के पास लिक्विड स्टेट है, और अगर वीकर आप लोगों के पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है तो वो आप लोगों के पास गैस होगा। यहां देखें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। अब कल हमने कहा था इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एनफ देन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, तो वहां आप लोग देखें एरो से हमने शो किया हुआ है कि यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जबकि दूसरे साइड पे आप लोग देखें उसी डायग्राम में नीचे देखें तो आपके पास एक मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विद अनदर मॉलिक्यूल बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोगों ने ग्रीन डैश से शो किया हुआ है। यही आप लोगों के पास क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंट्रा जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्गर होते हैं, जबकि इंटर जो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन वो आप लोगों के पास वीक होते हैं। आगे है हमारे पास टॉपिक 4.4.1 डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डेफिनेशन में है हमारे पास the attractive force between the positive pole of one polar molecule and negative pole of other polar molecule are called dipole dipole interaction. कंफ्यूज ना हो, मैं अभी ये सारा आपको डिस्कस करके समझाती हूँ। इज द नेम इंडिकेट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक मॉलिक्यूल में अगर वो पोलर है तो उसमें कितने पोल्स बनते हैं, 2 पोल्स बनते हैं। एक पॉजिटिव होता है और एक आप लोगों के पास नेगेटिव होगा। यहाँ देखें तो आपके पास HCl को लेट सपोज हमने ले लिया, या हम वाटर को देख लेते हैं तो यहाँ पे 2 पोल्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है आपके पास पार्शियल नेगेटिव पोल है, जबकि हाइड्रोजन आपके पास कौन सा वाला है, पॉजिटिव पोल है। अब आप लोगों के पास इस मॉलिक्यूल को हम लोग डायपोल भी कह सकते हैं, मीन इसमें कितने डाई मीन 2 पोल्स मौजूद है। फिर दूसरा जो है डायपोल इंटरेक्शन, मीन 2 डायपोल, मीन कि आपके पास एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी मौजूद होती है। पोलैरिटी मीन जिसमें पार्शियल पॉजिटिव साइन पार्शियल नेगेटिव साइन मौजूद होते हैं। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक्चुअली ये इंटरेक्शन है होती कैसे है, आप लोगों के पास ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसमें आपके एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड वो आप लोगों के पास अट्रैक्ट होता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपके पास ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल जबकि दूसरे मॉलिक्यूल का आपके पास नेगेटिव पोल जो है वो एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करता है, तो एज अ रिजल्ट द force that exists in this type of molecules is called dipole dipole interaction. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यहाँ पे आपको बता देते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव परमानेंट डायपोल्स। मैंने अभी आपको कहा कि उसमें क्या मौजूद होने चाहिए, डायपोल होने चाहिए। डाई मीन 2, पोल्स मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। These exist in any polar substances. आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हर पोलर सब्सटेंस में होते हैं। Weaker than ion dipole forces, increased polarity, strong dipole dipole attraction. आपके पास जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितने उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव साइन ज्यादा होंगे, उतने ही वहां पे आपके पास क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरे साइड पे अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो HCl मौजूद है। आप लोग देखें तो HCl का जो नेगेटिव पोर्शन है जो ग्रीन से शो किया हुआ है, वो अट्रैक्ट कर रहा है दूसरे HCl के पॉजिटिव पोर्शन को जो कि हाइड्रोजन है, और हमने उसको रेड से शो किया हुआ है।
अब जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड्स इटसेल्फ इन 2 मॉलिक्यूल्स या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे जो फोर्सेस डेवलप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब डायपोल डायपोल फोर्सेस देखें बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो नीचे आप लोगों के पास हर पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ क्या बनाया है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन की हुई है। इसी तरह हर दूसरे नेगेटिव ने पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ क्या किया है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की हुई है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल्स results in an unequal distribution of electrons। अगर आपको पता हो तो एक मॉलिक्यूल पर तभी आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं जब वहां पे आप लोगों के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रॉन्स की। और वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस वजह से होती है, वो आप लोगों के पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट कैसी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। अब जब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है जो उसने शेयरिंग के लिए यूज किया हुआ है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब ये ज्यादा कैरी करेगा उसको अपनी तरफ, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई है, अनइक्वल हो गई है। मीन दोनों उसको इक्वली अट्रैक्ट नहीं कर रहे। क्लोरीन ज्यादा कर रहा है जबकि हाइड्रोजन उतना नहीं कर सकता क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द क्लोरीन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब बिकॉज ऑफ दीज टू पोल्स या बिकॉज ऑफ दीज टू डिफरेंट चार्जेस हम लोग कहते हैं उस मॉलिक्यूल को डायपोल। हम उन पोलर मॉलिक्यूल्स को फिर क्या नाम देते हैं, डायपोल का नाम देते हैं कि मीन इस पोलर मॉलिक्यूल में या इस मॉलिक्यूल में आपके पास 2 पोल्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आपके साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O, NH3, HCl। ये सारे आप लोगों के पास एग्जाम्पल है डायपोल मॉलिक्यूल्स के, मीन जिसमें आपके पास 2 पोल्स पाए जाते हैं। अब इनमें आप लोगों के पास कुछ स्ट्रॉन्गर पोलर मॉलिक्यूल्स है और कुछ आप लोगों के पास वीक पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब जो स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको पहले पढ़ लेते हैं। मीन उसमें पोलरिटी क्या होगी, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। अब आप लोग देखें तो H2O, NH3, HF, ये तीनों आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये क्यों स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये आप लोगों के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनके दरमियान हमेशा एक टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपके पास ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल थे डायपोल जो होते हैं, लेकिन उसमें जो आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो ये लोग हमेशा पोलरिटी इनकी स्ट्रॉन्ग होती है और इनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कल मैंने कराया भी था कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमेशा किस में पाई जाएगी, वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। अब दूसरा है आपके पास वीक पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में देखें तो HCl, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीन आप लोगों के पास वीक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। मीन इसकी पोलरिटी क्या है, आपके पास वीक है, क्योंकि ये आप लोगों के पास एज कंपेयर टू ऊपर वालों के, ऊपर वाले मीन स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स के, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम होती है। जब कम है तो आपके पास इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा होगा, दैट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल मौजूद है, पेज 111 पे ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पोल्स मौजूद हैं। मीन ये आपके पास क्या है, डायपोल इन नेचर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जबकि
क्लोरीन पे आप लोगों के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये आप लोगों के पास मजबूर करता है दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। के मीन एक HCl मॉलिक्यूल दूसरे HCl मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो किस वजह से होता है? ये इसी डायपोल नेचर की वजह से, ये इसी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव की वजह से होता है। अब यहाँ पे है कि आप लोगों के पास बिकॉज ऑफ दीज अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स। ऑपोजिटली चार्ज एंड्स मतलब आपके पास पोल्स की बात हो रही है, जो कि आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पोल और पार्शियल नेगेटिव पोल जो है, या इसको हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सॉरी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये आपके पास एग्जिस्ट किसके दरमियान करता है? ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ हाइड्रोजन ऑफ वन HCl is attracted by the chlorine of another HCl। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। मतलब आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोरीन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा किसी दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन पे। तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा? आपके पास जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी उसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब यही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अगर हम लोग देखें HCl में, तो ये बहुत ज्यादा वीक है। मैंने अभी आपसे कहा पिछले स्लाइड्स में, अगर आप लोग देखें कि ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये हमेशा किस में बनेंगे? ये आपके पास वीक पोलर मॉलिक्यूल्स में बनेंगी। तो मीन इसको तोड़ने के लिए, इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी। अगर आप लोग बुक में देखें तो दैट इज 3.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड होती है इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू डायपोल मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, आपकी मर्जी जो नाम दे दें, तो उनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो ये वाली क्या है? वीक पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसलिए इसके एनर्जी बहुत कम लगेगी। 3.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी से भी हम इस इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। Due to weak forces of attraction, HCl boils at -85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप लोगों के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, कह रहे हैं इसके दरमियान बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखें बहुत कम है, -85 है। तो मीन हम लोग थोड़ी सी एनर्जी से भी HCl को बॉयल करा सकते हैं। इंटरेक्शन को देखें तो मैंने कहा था कि एक HCl दूसरे HCl के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ देखें क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। और ये क्या है? पूरा एक HCl है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है किसको? हाइड्रोजन ऑफ अनदर HCl। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो वहां हम लोग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? डॉटेड लाइन से करते हैं। और यही डॉटेड लाइन आप लोगों के पास, पूरा लाइन अगर आप लोग देखें ना स्ट्रेट लाइन, तो वो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने शो किया हुआ है, जबकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस तो हमें पता है कि इंट्रा से वीक है, तो इसलिए हमने इसको हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं। आप लोग देखें तो क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ये एक दूसरे के साथ डैश डैश से कनेक्टेड होते हैं, जो कि शो कर रहा है कि इट इज वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब दूसरा आप लोगों की बुक में तो नहीं है, लेकिन आप लोग अपने पास ड्रॉ कर लें, इंटरेक्शन इन H2S। H2S भी हमने पढ़ा कि आपके पास क्या है? ये आप लोगों के पास वीक पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन ऑफ वन हाइड्रोजन सल्फाइड इज अट्रैक्टेड बाय द सल्फर ऑफ अनदर हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये अट्रैक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है, जिसको हम लोग नेम देते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। इसी तरह सेम दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो भी दूसरे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दूसरे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कनेक्ट हैं, जिसको हमने रेड से शो किया हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा।
अब आते हैं हमारे पास 4.4.2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक पे, पेज 111 पे ही ये मौजूद है, एंड में उसके है इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that exists between covalently bonded hydrogen atoms of one molecule and electronegative atom of another molecule. हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। अब वहां पे आपके पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो वहां स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगी, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ करता है, जहां पे आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास 3 है FNO, तो वहां पे अगर आपके पास हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो वो जब कभी भी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो उसको हम कहते हैं दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी डिटेल से इसको आगे पढ़ते हैं। Hydrogen bonding. A hydrogen bond is the attractive force between the high electron deficient hydrogen atom and nearby highly electronegative atom with lone pair of electrons such as FNO. चलिए समझाती हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि आप लोगों के पास एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पहले से FNO के साथ, FNO मीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। उसमें एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वाटर है H2O, देखिए तो ऑक्सीजन के साथ कौन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। फिर अगर नेक्स्ट वन हम लोग देखें तो साथ में है NH3, NH3 में भी आप लोगों के पास N और नाइट्रोजन यही वाला हो गया और हाइड्रोजन उसके साथ कनेक्टेड है। NHF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो फ्लोरीन के साथ भी वहां बॉन्डिंग में कौन है, हाइड्रोजन है। तो कह रहे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आपके साथ FNO हो और FNO के साथ कौन हो, हाइड्रोजन भी हो, तो ये जब कभी भी अपने सिमिलर दूसरे किसी भी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे जिसमें FNO मौजूद होगा, तो वहां जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन यहां थोड़ी सी दिखा देते हैं। A hydrogen atom attached to a relatively electronegative atom is a hydrogen bond donor. This electronegative atom is usually fluorine, oxygen and nitrogen. आपके पास तीनों में से कोई भी होगा तो वहां इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो सकती हैं, लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का होना जरूरी है बिकॉज दे हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। An electronegative atom such as fluorine, oxygen और nitrogen, ये जब कभी भी आप लोगों के पास होंगे in bonding with hydrogen, तो there exists a strong intermolecular force that is called hydrogen bond. अगर आप लोग डायग्राम को देखें तो डायग्राम में आपके पास O मौजूद है, उसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब जो हाइड्रोजन है जो कि कनेक्टेड है विद FNO में से किसी भी एक के साथ, तो ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव है। इसी तरह दूसरे साइड पे भी आपके पास ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब अट्रैक्ट करता है तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वहां एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर लेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, दैट इज FNO, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आप लोगों के पास अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके साथ होने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो आपको पता है कि इनके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के 2 है, जबकि फ्लोरीन के आप लोगों के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप लिख भी लें कि आप लोगों के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, जिसमें आप लोगों के पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर हो।
एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो H2O है, वाटर। यहाँ आप लोगों के पास H2O जब दूसरे H2O के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डेवलप करेगा तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सेम इज द केस विद द हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया। सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। इन वाटर मीन H2O मॉलिक्यूल। H2O में आप लोग देखें तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है। ऑक्सीजन खुद क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हमें पता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो वहां पे आप लोगों के पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इसको ज्यादा टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करता है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे आप लोगों के पास उस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां देखते हैं कि किस पे कौन सा वाला आता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज इज दस डेवलप ऑन द हाइड्रोजन एटम ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विद ईच अदर। मीन आप लोगों के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आप लोगों के पास इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो एग्जिस्ट करती हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले पॉजिटिव चार्जेस को देखें, पार्शियल साइन पॉजिटिव एंड पार्शियल साइन नेगेटिव, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज आपके पास किस पे डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपके पास ऑक्सीजन पे डेवलप हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल का, मीन वन वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द नियर बाय सेकेंड वन या अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो एक वाले का हाइड्रोजन है उसको नियर वाला वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट वहां एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएगी, और वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या कहलाती है, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हैं ना ये डायग्राम में, तो आपके पास वाटर है H2O, फिर उसके बाद दूसरा H2O मॉलिक्यूल है, लेकिन इन दो H2O मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक इंटरेक्शन है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम लोगों ने डैश से शो किया हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो अट्रैक्शन है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं, तो एप्लीकेशंस में आप लोगों के पास है इट इज इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर प्रोटीन्स डीएनए। ये तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ कि आपके पास एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वाटर को देखें, पानी जो बह रहा है तो उसमें हर एक वाटर मॉलिक्यूल इज कनेक्टेड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह अगर हम लोग प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन में आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्ट होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट होता है। फिर अगर हम लोग डीएनए को देख लें तो डीएनए में भी आप लोगों के पास जो नाम तो आप लोगों ने सुना होगा डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिससे हमारे पास हेरिडिटी ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब डीएनए में भी आप लोगों के पास अंदर जो है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जो कि आप लोगों के पास नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, नाम सुना होगा, अगर नहीं तो फिर भी मैं खैर बता देती हूँ कि आप लोगों के पास एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सब में आप लोगों के पास कनेक्शन होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आगे जाएं तो अगला पॉइंट है हमारे पास कि जितने भी सिंथेटिक मटेरियल हैं, ये तो नेचुरल हो गए थे ना, अब सिंथेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल ग्लू, पैंट हो गया है, रेजाइन हो गए हैं, ये भी आप लोगों के पास इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है।
जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब ये एडहेसिव एक्शन, एडहेसिव मीन चिपकने वाला एक्शन, ये वाला एक्शन जो है ये आप लोगों के पास एडहेशन से निकला है। एडहेशन का मतलब है एक फोर्स जो कि दो चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाती है। तो एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मीन आप लोगों के पास जब आप लोग पेंट करते हैं किसी चीज पे, जो पेंट उस पे चिपक रही है, तो वो चिपकने वाला फोर्स जो है वो क्या है, उस टाइम आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिंथेटिक रेजाइन को अगर हम लोग देखें तो वो आप लोगों के पास दो सरफेस को एक दूसरे के साथ जब कभी भी मिलाएंगे तो वो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मिल रहे होंगे, और अगर वीकली मिल रहे हैं, मीन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो बाय डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मिल रहे होंगे। आगे है आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो इसके दरमियान आप लोगों के पास एग्जांपल्स रह गई हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम साइंस सोसाइटी, ये इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद ही करेंगे, अभी टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गर है, किससे, ये हमने पढ़ा था, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से, लेकिन वीकर किससे है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस लाइक कोवेलेंट बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों के पास डायरेक्शनल है, उसके अलावा इट इज 20 times weaker than covalent bond and 10 times stronger than dipole dipole interaction. कोवेलेंट बॉन्ड से आपके पास 20 to 25 times weaker है, जबकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से ये आपके पास 10 times stronger है। हाइड्रोजन बॉन्ड forms long chain and helps in the formation of network of molecules. आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, तो इसलिए ये एक लंबी कनेक्शन बना सकता है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, और एज ए रिजल्ट वहां पे एक नेटवर्क सा बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर चुका होगा दूसरे को, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करता है, तीसरा चौथे को, तो वहां एक नेटवर्क, वहां एक चेन टाइप बन जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के पास एक टर्म है डायरेक्शनल, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल आप लोगों के पास एक्चुअली ये है कि अगर हम लोग टर्म पढ़े ना, कि आप लोगों के पास मैं ये एक्चुअली ऐसे समझा देती हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वहाँ डायरेक्शनल होते हैं। हमेशा याद रखें ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जब हम पढ़ते हैं तो ये हम कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में मौजूद होता है ये हम उनके लिए पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया, ये हम कभी भी आयोनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड आप लोगों के पास डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं है। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब है कि वो आप लोगों के पास एक ज्वाइनिंग नहीं की हुई दो एटम्स ने एक दूसरे के साथ, बल्कि वो जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इसलिए यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल, तो डायरेक्शनल का यहाँ मतलब ये है कि आप लोगों के पास जितने भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आप लोगों के पास एग्जिस्ट करता है बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स। और कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों के पास एक्चुअली बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। उससे शेप्स भी बन सकते हैं, जबकि आप लोग कभी देखें तो अभी जितने भी हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा उसमें हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स नहीं पढ़े, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स इज जस्ट द अट्रैक्शन बिटवीन टू फोर्सेस, टू ऑपोजिटली चार्ज फोर्सेस। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये जितनी भी चीजें मैंने शेप्स पढ़ाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ाया, ये सारे आप लोगों के पास कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए थे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया है आप सबको? अब आगे जाते हैं, तो आगे आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क आप लोगों के पास है कि लर्न कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों के पास आज का होमवर्क है। आप लोगों के पास पेज नंबर जो है, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक गलत है, आप लोग सही नोट कर लें, पेज नंबर 103 104, पेज नंबर 103 104 पे आप लोगों के पास आपका होमवर्क है, लर्न कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल्स। हुमायूं बच्चे क्वेश्चन पूछे, हुमायूं बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इकरा
बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी हुमायूं बच्चे बोलें। मैडम ये एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का समझाए। किस चीज का समझाऊं? एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ नेचुरल चीजों में इसका यूज है और कुछ हमारे पास सिंथेटिक चीजों में यूज है। अब नेचुरल में क्या था? नेचुरल में है कि आपके पास जितने भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, पानी जो पीने वाला है, प्रोटीन हमारे अंदर जो मसल्स वगैरह बनाते हैं, और इसके अलावा डीएनए हो गया, इन सब में भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और फिर उसके बाद मैंने कहा सिंथेटिक चीजों में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसमें आपके पास ग्लू हो गया है, पेंट हो गया है, डिजाइन डिजाइन हम लोग कहते हैं। कभी आपने देखा हो तो ये दरख्त से एक चीर टाइप निकलता है जिसको हम लोग डिजाइन कहते हैं। तो ये चीजें भी आप लोगों के पास चिपकती हैं। तो ये जो चिपकने वाला फोर्स है ना, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है एक्चुअली। तो मतलब ये था कि आपके पास जितने भी हमारी डेली लाइफ में चीजें हैं, सिंथेटिक हो या नेचुरल हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। यस मैम। ओके, इकरा बच्चे आप क्वेश्चन पूछें। जी बच्चे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक्चुअली आप लोगों के पास टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही। और फिर एक आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कहीं मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह ये मैं डिटेल से करा भी दूंगी, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि जो तीसरा बॉन्ड उसमें शो किया जाता है वो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। खिजर क्वेश्चन पूछे बच्चे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बच्चे पूछे। मैम ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल, इसका जरा समझा दें। अच्छा, मैंने आपको कहा कि आयोनिक बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए ही पढ़ते हैं। तो इसमें डिफरेंस मैंने बताया कि आपके पास आयोनिक बॉन्ड एक पाया जाता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जिन चीजों में पाया जाता है उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डायरेक्शनल का मतलब है कि आप लोगों के पास जब एक चीज आपको सेम वे में दिखाई दे रही होती है, मीन अगर हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स को देखें तो वो जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं। मीन कोई पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वहां पे एक एटम दूसरे एटम के साथ मजबूर नहीं है बैठने के लिए। जबकि अगर हम लोग शेयरिंग में देखें तो शेयरिंग में आप लोगों के पास एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग म्यूचुअली कर चुका होता है, तो उसकी वजह से वो हिल नहीं सकते एक दूसरे से। तो इसलिए जब कभी भी वो कोई चीज करेंगे तो वो आप लोगों के पास डायरेक्शनल होगी। अगर हम लोग वाटर एग्जांपल ले लें तो वाटर आप लोगों के पास एक डायरेक्शन में ही मूव करता है, वो हर डायरेक्शन में नहीं घूम रहा होता। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हारून बच्चे अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम पूछे। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, पूछे। ये 112 पर जो डिफिनेशन है इस पर जरा समझाएं। 112 पर डिफिनेशन है, a hydrogen bond is the attractive force between the high electron deficient hydrogen। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन इसको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। एंड नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात की जा रही है कि आपके पास अगर वाटर मॉलिक्यूल में एग्जांपल में दूं तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींच चुका होता है। तब उस हाइड्रोजन को खतरा होता है कि जब कभी भी ब्रेक डाउन होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। तो एज ए रिजल्ट ये हाइड्रोजन इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। मीन इसमें डिफिशिएंसी आ चुकी है कि मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे साथ नहीं होता, और एज ए रिजल्ट इसी हाइड्रोजन को फिर एक और बंदा भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि आपके पास क्या होगा? नियर बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल जो है, इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन इसमें और भी इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डिंग होंगे तो वो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। थैंक यू।